हाय दोस्तों, वेलकम टू एस एन फार्मेसी चैनल। आज हम जानेंगे डी फार्मा सेकंड ईयर के कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डी फार्मा में टोटल कितने कोर्सें होती हैं, जो कि सेकंड ईयर वालों के लिए है कि सेकंड ईयर में टोटल कितने कोर्स हैं, उनमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इन सब के बारे में हम आपको हर एक कोर्स के टॉपिक वाइज बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं हर एक कोर्स में। तो इन सब के बारे में शुरू करने से पहले तो दोस्तों हमारा सबसे पहला जो है वो है फार्मास्यूटिक सेकंड। इसमें हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे। पहला हमारा दोस्तों टॉपिक आता है प्रिस्क्रिप्शन का, दूसरा इनकम्पेटिबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन, लिक्विड ओरल डोजेज फार्म, सेमी सॉलिड डोजेज फार्म, डेंटल कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, पैरेंटल डोजेज फार्म और कई सारे हैं जिसमें आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि जो डोजेज फार्म होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, और उसमें बाईफेजिक लिक्विड, मोनोफेजिक लिक्विड जो है, मोनोफेजिक में जो सिरप स्प्रे आता था, या डाईफेजिक में जो डोजेज फार्म, सेमी सॉलिड डोजेज फार्म या पेस्ट फार्म होता था, वो किस तरह से होता था, उसमें कौन कौन से मिक्सचर होते हैं, और कौन सिरप में कैसा होता है, सिरप कि मतलब उसमें कलर क्या होता है, सिरप में मीठा होता है या खट्टा होता है या किस तरह से होता है, उन सब के बारे में हम देखेंगे। प्रिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे कि जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है तो उसमें लैटिन वर्ड यूज किया जाता है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। और इसमें जो सेमी सॉलिड डोजेज फार्म मतलब यानी जो भी डोजेज फार्म आती हैं, जैसे सॉलिड डोजेज फार्म या सेमी सॉलिड डोजेज फार्म, उनकी कौन कौन से स्टेज होती हैं, कौन सा सेमी सॉलिड में आता है और कौन सा सॉलिड स्टेज में आता है। डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में कौन कौन से जो होते हैं वो आते हैं। और फार्मास्यूटिक सेकंड हम देखेंगे, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है। फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट्री सेकंड होता है, इसमें हम प्रिपरेशन करेंगे, यानी एंटीसेप्टिक ड्रग क्या होते हैं इसके बारे में हमको शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा, प्लस उसमें जो भी कंपाउंड है उनका केमिकल नेम लिखना पड़ेगा, केमिकल फार्मूला, उनका प्रिपरेशन देना पड़ेगा, इन सब के बारे में, और उनका यूज कहाँ पे किया जाता है, इन सब के बारे में हमको लिखना है। उसके बाद सल्फोनामाइड, एंटीलेप्टिक ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर, एंटी अमेबिक या एंटी एलेटमेंटिक, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी मलेरिया ड्रग्स, इन सब के बारे में हमको पहले शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद उसमें जो जितने भी केमिकल हैं उन सब के केमिकल के फार्मूले लिखने हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट लिखना है, इन सब के बारे में पूरा आपको देना पड़ेगा। और हमारा जो अगला टॉपिक आएगा उसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। ड्रग्स स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें देखेंगे कि जो इंट्रोडक्शन ट्रेड या इंडस्ट्री या ड्रग्स हाउस मैनेजमेंट या सिलेक्शन ऑफ साइट रिक्वायरमेंट कितनी होती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे, जो कि ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है कि मतलब जो ड्रग्स होता है उसकी किस तरह से मैनेज किया जाए, इंडस्ट्री कैसे प्रोड्यूस करती है, ड्रग्स को ऐसे बनाती है, और उसके लिए कैसा सिलेक्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, या कैसा जो हमारा कंटेन है उसकी रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, जो कि हमारा ड्रग्स स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो डी फार्मा सेकेंड ईयर में ये जो टॉपिक है या सब्जेक्ट है, जो इसमें हम बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे, ड्रग्स के स्टोरिंग में बिजनेस मैनेजमेंट, प्लस उसके जो ट्रेड और इंडस्ट्री के लेवल के हिसाब से है, उन सब के बारे में हम पूरा जानेंगे। अब इसमें जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वो है हमारा फार्माकोलॉजी एंड टैक्सोलॉजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फार्माकोलॉजी जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी क्या होता है, मतलब फार्माकोलॉजी क्या होता है, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी क्या होता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कैसे होता है, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग्स का जो एक्शन होता है वो कैसा होता है, ड्रग्स एक्टिंग ऑफ CNS या PNS, इन सब के बारे में हम जानेंगे। कि तो सबसे पहले फार्माकोलॉजी और टॉक्सोलॉजी में जितने भी चीज़ें हैं उन सबको एक तरफ से जानेंगे कि पूरा उसमें क्या क्या टॉपिक, मेन टॉपिक क्या है, उसमें हमें किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से मैनेज करना है, वो हम फार्माकोलॉजी यानी ड्रग्स, नॉलेज ऑफ ड्रग्स या एक्शन ऑफ ड्रग्स या इन सब के बारे में हम पूरे जानेंगे कि कोई भी ड्रग्स अगर हम लेते हैं ओरली या IV के द्वारा तो वो किस तरह से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, या किस तरह से हमारी बॉडी में से एलिमिनेट होती है, एक्सक्रीट होती है, या कौन कौन सी प्रोसेस चलती है। उसके बाद हम देखेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जो कि हमारा अगला सब्जेक्ट है। इसमें हम क्या देखेंगे, हॉस्पिटल डिफिनीशन देंगे, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, उसमें हम जानेंगे ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या हॉस्पिटल में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कितनी क्वांटिटी में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या स्टेलाइन मैन्युफैक्चर, इन सब के बारे में हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में जानेंगे।
जो कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इसमें कई तरह के सारी चीज़ें आपको बताई जाती है कि किस तरह से उसका हॉस्पिटल जो फार्मेसी हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट होते हैं वो किस तरह से ड्रग के जो के बारे में बताते हैं, वो किस तरह से ड्रग के डोज जो होते हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम हमारा जो अगला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एंड जूरिस्प्रूडेंस, इसमें हम क्या देखेंगे जी, ओरिजिन ऑफ नेचर ऑफ फार्मास्यूटिक्स से जो ओरिजिन होती है नेचर ऑफ फार्मास्यूटिक्स की, प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स, फार्मेसी एक्ट, इसमें सारे एक्ट के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि कौन सा एक्ट कब आया, यानी ड्रग्स एसोसिएशन कॉस्मेटिक एक्ट या जितने भी एक्ट्स हैं जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स हुआ, इन सब के बारे में हम फुल जानेंगे कि इसमें कौन कौन से तरीके के एक्ट आते हैं और कब वो एक्ट पारित हुए थे, यानी उनका ईयर भी याद करना पड़ेगा कि जो सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे क्या हो कि हम हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाना चालू करें।